आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सब चाहे कोई भी बिगिनर हो आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। तो एशिया में जो टोटल है वो 48 कंट्रीज़ हैं। लेकिन रशिया को अगर हम इंक्लूड कर दें तो 49 कंट्रीज़ हैं। उसका रीज़न ये है कि जो रशिया का पार्ट है वो 75% लैंड जो है वो एशिया में लाई करता है। लेकिन उसकी क्योंकि 22% जो है पॉपुलेशन जो वो इस एरिया में रहती है, इस वजह से हमने इस कंट्री को इंक्लूड नहीं किया है एशिया में। अब हम देखते हैं कि एशिया को क्योंकि एशिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कॉन्टिनेंट है और सबसे एरिया के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जितने भी सारे कॉन्टिनेंट हैं उनमें। तो हम देखते हैं कि इसे हम डिवाइड करेंगे एक ईस्टर्न रीजन में, सदर्न रीजन में, साउथ ईस्टर्न रीजन में, सेंट्रल में और वेस्टर्न में। तो हम देखते हैं कि इसकी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, यानी कि 2 कॉन्टिनेंट में, वो यूरोप में भी और एशिया में भी दोनों में पड़ती है। तो उनके नाम क्या है? अज़रबैजान, जॉर्जिया, अ, आर्मेनिया, टर्की, साइप्रस, कज़ाकिस्तान। तो अगर हम इन्हें देखें तो इनमें जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो एशिया में रह रही है इन एरियाज़ में, तो इस वजह से हमने इन कंट्रीज़ को एशिया में इंक्लूड किया है। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं और हम 3 ऐसी कंट्रीज़ 2 ऐसी कंट्रीज़ को जो कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, वो भी एशिया में है, जैसे मकाऊ, लेकिन वो चाइना के अंडर में मकाऊ और हांगकांग। ये दोनों जो है वो चाइना के अंडर है, इसलिए इन्हें स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बोला जाता है। और ताइवान जो एक कंट्री है वो है तो सेपरेट कंट्री, लेकिन कोई इसे एक सेपरेट कंट्री नहीं मानता क्योंकि चाइना जो है, अगर आप ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखोगे तो चाइना उन कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखेगा। इस वजह से ताइवान को कोई भी कंट्री जो है रिकॉग्नाइज नहीं करती, और ना ही ताइवान की कोई सीट है यूएन में। अ, जो ताइवान की सीट थी वो चाइना ने ले ली। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन। जो ईस्टर्न रीजन है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो कंट्रीज है, सबसे पहले आपको यहाँ चाइना देखने को मिलेगा। तो ये मैप आपको पहले इंडिया का ही मैं ठीक कर दूं, क्योंकि यही मैप मिला था इंडिया का, ये सही मैप है, क्योंकि इसमें जो है गलत दे रखा है मैप। तो ये चाइना है, ये मंगोलिया है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया और ये जापान है। तो ये आप एक पेनिनसुला देख रहे हो कि इसी में जो है 2 कंट्री है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो नॉर्थ कोरिया, साउथ वाला पार्ट जो है वो अ, साउथ कोरिया है। अब हम इनकी कैपिटल देख लेते हैं। जैसे चाइना है, चाइना की कैपिटल जो है वो बीजिंग है। मंगोलिया की उलान बटेर है। नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है। और साउथ कोरिया की सियोल। जापान की टोक्यो। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है वो है चाइना, और जो लीस्ट पॉपुलस कंट्री है वो है मंगोलिया। और चाइना और जापान जो है वर्ल्ड की टॉप 5 बेस्ट इकोनॉमीज में आती है। अब हम देख लेते हैं साउथ ईस्टर्न रीजन। तो आपको जो है साउथ ईस्टर्न रीजन में जो कंट्रीज देखने को मिलेगी, अभी हम इसमें भी इंडिया के मैप को ठीक कर लेते हैं। तो जो इसमें कंट्रीज देखने को मिलेगी, म्यांमार जो कि इंडिया की ईस्टर्न बॉर्डर से लगती है। और फिर हम जब ये मले पेनिनसुला है तो इसी पे 3 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी, थाईलैंड, मलेशिया और यहाँ पे सिंगापुर है, एक छोटी सी कंट्री है। फिर आपको यहाँ एक आइलैंड देखने को मिलेगा, बोर्नियो। तो इसी पे ही, इसी आइलैंड पे 3 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे साउथ वाला पार्ट जो है वो इंडोनेशिया का है, नॉर्थ वाला मलेशिया का। लेकिन ये जो एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है वो ब्रूनेई है। तो इस एक ही आइलैंड पे 3 कंट्रीज है। और जो इंडोनेशिया है, आप इंडोनेशिया को, ये इंडोनेशिया, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है, ये भी, ये जितने भी आइलैंड है, इस आइलैंड यहाँ तक जो है इंडोनेशिया है। लेकिन मलेशिया में अगर आप देखोगे, ये पूरा अपर बोर्नियो का अपर पार्ट और मले पेनिनसुला का यहाँ यहाँ से जो पार्ट है वो मलेशिया है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये जितनी भी साउथ ईस्ट की कंट्रीज हैं, तो यहाँ जो सबसे ईस्ट की साइड में आपको दिखती है ये वियतनाम है। वियतनाम के बाद जो कंट्री है कंबोडिया। और जो ये लैंड लॉक्ड कंट्री दिख रही है आपको, ये लाओस है। और जो इसके पास में ये थाईलैंड है। और ये फिलीपींस एक कंट्री है। तो अब हम इनकी कैपिटल देख लेते हैं। तो म्यांमार की नई पाईताऊ, थाईलैंड की जो है बैंकॉक, इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनी है, वैसे पहले जकार्ता थी, मलेशिया की कुआलालंपुर, ब्रुनेई की बंदरसेरी, कंबोडिया की नोमपेन, वियतनाम की हनोई, लाओस की मनीला। सदर्न जो कंट्रीज हैं उनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलस पार्ट है एशिया का। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बिलियन पॉपुलेशन रहती है। तो सदर्न पार्ट में कौन कौन सी कंट्री आती है? ईरान आती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आपको देखते हैं जो इंडिया बांग्लादेश का जो मैप आपको देखने को मिलेगा वो बिल्कुल सिमिलर है इंडिया के। अगर आपको पूछे कि ऐसी कौन सी कंट्री जिसका मैप इंडिया के सिमिलर है, तो वो बांग्लादेश है। श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ मालदीव। तो इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री देखने को जो मिलेगी वो इंडिया है, उसके बाद पाकिस्तान है, और जो सबसे लीस्ट पॉपुलस है वो मालदीव्स है।
अब हम इनकी कैपिटल देख लेते हैं। तो ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है, अफगानिस्तान की काबुल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, मालदीव की माले, श्रीलंका की कोलंबो, बांग्लादेश की ढाका, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू। अब हम आ जाते हैं सेंट्रल एशिया में। तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनका जो फॉर्मेशन हुआ वो 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हुआ। तो मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड बता दूं। जो कोल्ड वॉर था उसके दौरान दो मेन पावर थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। तो जो यूएसए था वो जीत गया, लेकिन यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी कि रशिया पहले रशिया का पार्ट था ये। लेकिन इसमें से और बहुत सारी कंट्री बन गई, इनमें से सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ, यानी कि अगर 1991 से पहले जो रशिया की बाउंड्री थी वो यहाँ तक थी, यानी कि आज के अफगानिस्तान से मिलती थी पहले। तो फिर इन जो कंट्रीज का फॉर्मेशन फॉर्मेशन हुआ, तो आप इन्हें बहुत आसानी से याद रख सकते हो, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। इनके नाम बहुत सिमिलर है, बट इनको याद रखने की मैं आपको ट्रिक बता दूं। जैसे के आपको दिख रहा है, आपको के बाद का अल्फाबेट देखना है, के ए। तो ए आ रहा है पहले कजाकिस्तान, उसके बाद के वाई, वाई को देखना है आपको किर्गिस्तान, इसके बाद का अल्फाबेट है। तो ऐसे ही देखते जाना है, जैसे टी के बाद ए आ रहा है तो तजिकिस्तान, और टी के बाद यू आ रहा है तो तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद की कंट्री जो होगी वो तुर्कमेनिस्तान होगी, और जो इनके बीच की कंट्री होगी वह है उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल है के बारे में पढ़ रहे थे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और उसकी कैपिटल। तो जो कजाकिस्तान है उसकी अस्ताना है, उसकी कैपिटल का नाम किर्गिस्तान बिस्केक, तजिकिस्तान दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान अशकाबाद, उज्बेकिस्तान ताशकंद। तो ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इनमें पॉपुलेशन बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। उज्बेकिस्तान को छोड़ के इनकी पॉपुलेशन इतनी कम है जो कि दिल्ली से भी कम है। चारों कंट्रीज में इतनी कम पॉपुलेशन है जो कि इंडिया की एक सिटी दिल्ली से भी कम है। तो इससे पता लगा सकते हैं। अभी आप देखोगे कि जो कजाकिस्तान है वो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि जो दो कॉन्टिनेंट में यानी कि यूरोप में और एशिया में पड़ती है। लेकिन इसकी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एशिया में, इस वजह से हम इसे एशिया में कंसीडर करेंगे। और इसके ये काफ़ी सबसे लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्रीज भी है। लैंडलॉक्ड मतलब जिनका एक्सेस नहीं होता सी से। अब आप कहोगे कि यहाँ तो कैस्पियन सी है एक, लेकिन ये भी तो लैंडलॉक्ड सी है ना, इसका कोई कांटेक्ट नहीं है बाहर के ओशन से किसी से। तो अगर आप डबल लैंडलॉक्ड कंट्री देखोगे तो उज्बेकिस्तान है वो, यानी कि एक ऐसी कंट्री जो खुद भी ऐसी कंट्रीज के सराउंडिंग में है जो खुद भी लैंडलॉक्ड है। तो आप इनके वेस्ट में देखोगे कैस्पियन सी की बाउंड्री लग रही है इनसे, लेकिन कैस्पियन सी खुद एक जो है लैंडलॉक्ड सी है। अब हम आ जाते हैं और कंट्रीज पे जो कि है वेस्टर्न एशिया में। तो हम इसमें भी इंडिया का मैप जो है वो सही कर लेते हैं। अभी आपको देखने को मिलेगी अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया। तीनों की तीनों कंट्री जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, यानी कि दोनों कॉन्टिनेंट में है। क्योंकि इनकी पॉपुलेशन, यहाँ कॉकेसस माउंटेन है, इनकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादातर एशिया में रहती है, इस वजह से इन्हें एशिया में कंसीडर किया जाता है। और टर्की भी एक जो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। इसका छोटा सा जो पार्ट है यूरोप में देखने को मिलेगा, लेकिन ये लार्जली जो है एशिया में ही है। साइप्रस एक ही छोटा सा आइलैंड कंट्री आपको दिख रहा होगा, है तो ये एशिया में ही, लेकिन ये ईयू का पार्ट है। अभी हम देखते हैं आपको छोटी छोटी ये मेडिटेरेनियन सी है, इनकी बाउंड्री जो है मेडिटेरेनियन सी से लग रही है वेस्ट में। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा लेबनान, पैलेस्टाइन, इसराइल, जॉर्डन, सीरिया, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल स्मॉल कंट्री है यहाँ पे। इराक आपको देखने को मिल रहा होगा, सऊदी अरबिया, कुवैत, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है ये कुवैत है, इतनी छोटी कंट्री, और यमन, ओमान, और ये एक आइलैंड आपको छोटा सा देखिए, ये बहरीन है, और इसी के पास जो एक आइलैंड है ये कुवैत है, ये सॉरी ये कतर है, और ये यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी हम देख लेते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है वो आपको टर्की देखने को मिलेगी, और जो सबसे कम है वो साइप्रस देखने को मिलेगी। अभी हम इनकी कैपिटल देख लेते हैं। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, जॉर्जिया की तिबिलिसी, आर्मेनिया की येरेवान, टर्की की इस्तांबुल, सीरिया की दमिश्कस, इराक की बगदाद, कुवैत की कुवैत सिटी, कतर दोहा, बहरीन मनामा, ओमान मस्कट, ईरान यमन साना, सऊदी अरबिया रियाद, जॉर्डन अम्मान, इसराइल जेरूसलम, और लेबनान बैरूत, साइप्रस निकोसिया। सो आप ये बहुत इजीली याद रख सकते हो और काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए।